सबसे अच्छी सीड स्टार्टर सॉइल कौन सी है, या मैं यूं कहूं कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं, जिसके अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट या शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर पौधों को फल भी लगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक महंगा पहलू और एक सस्ता पहलू। कुछ चीज़ें गरीबों के लिए भी हैं और कुछ चीज़ें अमीरों के लिए भी हैं, लेकिन जो सस्ता पहलू है वो दोनों के लिए है, भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो। लेकिन महंगा पहलू सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा कि सस्ते पहलू में कौन सी चीज़ है जो इस्तेमाल करते हुए आपके बीज उग जाएंगे और आपके पौधे भी उसमें उग सकते हैं। 4 टाइप्स की मैंने यहाँ पर पॉटिंग मिक्स रखी है। मैं बीज लगाने के लिए कौन सी सॉइल इस्तेमाल करता हूँ वो भी आपको बताऊँगा। इस वीडियो को अमीर भी देख सकते हैं और गरीब भी, क्योंकि दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं महंगे पहलू से शुरू करूँगा। उसमें आता है हमारा कोकोपीट। कुछ लोगों को पता नहीं होता कोकोपीट क्या चीज़ है। मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया भी, लेकिन फिर इस वीडियो में बताता हूँ। जो नारियल का ऊपर वाला छिलका होता है, उसको जब ग्राइंड कर लेते हैं उसके बालों को, तो फिर ये कोकोपीट बन जाती है। इसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं, कलमें भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, हर कोई ख़रीद नहीं सकता, और जो ख़रीद सकता है उसकी पहुँच में नहीं होता, उसके करीब नहीं होता, या वो ऑनलाइन जानता नहीं है कैसे मंगवाया जाए। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। इसको पहले अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये समंदर के किनारे या सी साइड वाले एरियाज़ में ज़्यादा बनती है, इसलिए इसके अंदर पानी वही स्टोर होता है। जब वो सूख जाता है तो नमक का कंटेंट भी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अगर हम ऐसे ही मार्केट से लेकर उसको खोल लेते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक्स की सूरत में भी मिलता है और ड्राई भी मिलता है, अगर डायरेक्ट हम इसके अंदर पौधे या कलमें या बीज लगाते हैं तो समटाइम वो उग जाते हैं, समटाइम इसका सरफेस ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, सख्त हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर नमक होता है। तो पहले आप इसको 3 से 4 मरतबा पानी से धो लीजिए, ताकि इसके अंदर जितना भी नमक है वो सारा ड्रेन हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर बीज लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये कोकोपीट है, इसके अंदर पानी काफ़ी हद तक स्टोर रहता है, इसलिए इसके अंदर पानी कम देना पड़ेगा आपको। लेकिन कोकोपीट का सरफेस बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। अगर आपने धूप में रखा होगा तो कुछ घंटों के अंदर अंदर ही इसका ऊपर से सतह खुश्क हो जाएगी, नीचे से ये काफ़ी देर तक गीली रहती है। तो जब आप बीज लगाएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वक्त के साथ साथ। एक है कोकोपीट, जिसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं और कलमें भी लगा सकते हैं। इससे और महंगा पहलू देख लेते हैं। ये है मिक्सचर। इसके अंदर है पत्तों की खाद, कुछ कोयले, कुछ राइस हस्क ऐश, कुछ पौधों की ड्राई टहनियाँ और कुछ कंपोस्ट, चाहे वो गाय के गोबर की कंपोस्ट हो, या फिर शुगर कैन मड की कंपोस्ट हो, या फिर आपके किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो। इसके अंदर भी बीज लगाए जा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। कलमें भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गाय का गोबर होगा इसके अंदर तो फिर कलमें कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि गाय के गोबर की वजह से अमोनिया गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है। अगर कलम लगाएंगे तो कलम वाला वो एरिया ही काला हो जाएगा और कलम आपकी नाकाम हो जाएगी। एक और मिक्सचर है जनाब, जिसके अंदर ज़्यादा कोकोपीट है, ज़्यादा कोयले हैं और राइस हस्क है। इसके अंदर भी आप कलमें लगा सकते हैं, इसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं, पौधों को भी शिफ्ट किया जा सकता है। सारे काम ये पॉटिंग सॉइल आपकी कर सकती है। इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कोकोपीट का मैंने बताया, क्योंकि ये सॉफ्ट मीडियम है। इसके अंदर पानी नीचे वाले एरिया में काफ़ी देर तक स्टोर रहता है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। और ये कंपोस्ट इसके अंदर भी ऐसा ही है। लाइट वेट जोन से भी आप सॉइल लेंगे, कंपोस्ट अगर उसके अंदर और कोकोपीट मिक्स होगी तो फिर उसके अंदर पानी को होल्ड करने की ताकत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, लेकिन नीचे से नहीं होती। इन तीनों चीज़ों के अंदर मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं है। अब आती है हमारी सस्ते पहलू वाली चीज़, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी। ये है चमकदार सॉइल, जिसको भल मिट्टी कहते हैं, जो दरिया के या नहर के तले में से निकलती है। मिट्टी भी काफ़ी टाइप की होती है। हमने वो मिट्टी लेनी है जो मड ना बनती हो, यानी गारा ना बनती हो। ये अभी गीली है इसलिए हमें ये गारा सा दिख रही है, लेकिन ये गारा नहीं है, ये नर्सरी वाली मिट्टी है। आपके करीब जौन सी भी नर्सरी है वहाँ से जो भी मिट्टी मिलेगी वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नर्सरी वाले जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो बल मिट्टी ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर गारा ना बनता हो। अगर इस मिट्टी को हम धूप में ले जाएंगे, अभी धूप बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, तेज़ नहीं है, तो आपको दिखेगा इसके अंदर चमक भी है। इसके अंदर रेत के ज़र्रात भी होते हैं, बारीक बारीक से चमकदार किस्म के, जिसकी वजह से ये मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती, गाढ़ा नहीं बनती और जल्दी ही खुश्क भी हो जाती है। खाली इसके अंदर भी आप बीज को लगा सकते हैं, पौधों को लगा सकते हैं, कलमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अब मैं अपनी बात करूं कि मैं कौन सी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूं, तो मैं जनाब सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं। मैं वक्त के साथ साथ चीज़ों को आजमाता रहता हूं, किस चीज़ के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है।
सबसे पहली मेरी शुरुआत हुई थी कोकोपीट से, आज से तकरीबन 10 या 11 साल पहले। कोकोपीट के अंदर मैंने पौधों को लगाया, पनीरी लगाई, कुछ पौधे हमारे मर गए, कुछ बीज उगे, कुछ नहीं उगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे नॉलेज में इजाफा होता गया कि कोकोपीट को हमने कैसे हैंडल करना है, इसके अंदर कितना पानी देना है, कब तक इसके अंदर पानी स्टोर रहता है, शेडी एरिया में कब पानी ड्राई होता है और धूप में कितनी देर में ड्राई होता है। तो ये भी आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ही पता चलता है। मैं आपको जो बात बताऊंगा वो अपने एरिया, अपनी छत के हिसाब से बताऊंगा। अब आपके एरिया में कितनी धूप आती है, उसमें कितनी हीट होती है, ये तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। कोकोपीट का सरफेस बहरहाल बहुत जल्दी ऊपर से ड्राई हो जाता है, लेकिन कामयाब रहता है बंदा। बाकी भी बहुत सारे मैंने मिक्सचर बनाकर देखे, पत्थर भी इस्तेमाल करके देखे। कोकोपीट के अंदर पत्थरों का इस्तेमाल किया जिसको पमिक स्टोन कहते हैं, उसके अंदर भी रिज़ल्ट मुझे मिला। लेकिन सबसे सस्ती बात करता हूँ, जो मिट्टी आपकी लोकल मिलती है, इसकी बराबरी कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर इसके अंदर गाय का गोबर आप ना भी मिक्स करें, खाली मिट्टी के अंदर भी मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च के बीज उगाकर आपको दिखाए। मिट्टी के ऊपर बीज लगाने के बाद ऊपर से कोकोपीट या किसी चीज़ से भी कवर नहीं किया, सिंपल इसी सेम मिट्टी से ही उसको ढक दिया बीज को। बीज को कितना ढकना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितना मोटा बीज होगा उसके ऊपर उतनी मोटी परत ही आपने मिट्टी की डालनी है। अगर 1 इंच मोटा बीज है तो उसको 1 इंच ही मिट्टी के अंदर दबाना है। मिर्च का बीज, टमाटर का बीज बहुत बारीक होता है, मोटा नहीं होता, तो जितनी उसकी थिकनेस है उतनी थिकनेस के मुताबिक आपने मिट्टी या फिर कोकोपीट या कंपोस्ट का ऊपर से कवर करना है उसको। ज़्यादा दबा देंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, किसी न किसी वजह से वो गल जाते हैं। बीज लगाने के लिए, कलमे लगाने के लिए कोई चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है मिट्टी में, सिंपल ये मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पौधे लगाने हैं या पौधों को ट्रांसप्लांट करना है तो फिर 80% मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर उसकी जगह पर कोई सी भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर एक ऐसी चीज़ है जो हर नर्सरी पर आपको मिल जाती है, तो आप गोबर ले लीजिए, 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए। उसके अंदर सिर्फ कलमे नहीं लगा सकते, बाकी हर गार्डनिंग का काम उसके अंदर कर सकते हैं। बीज भी उसी मिक्सचर के अंदर लगा सकते हैं। पौधों को ट्रांसप्लांट या फिर पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। बस कलमे लगाने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो कलमे गल जाती हैं। ये था वो मिक्सचर जो कि हर घर की ज़रूरत है, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बोला मैं ये सब चीज़ें सेल भी करता हूँ, लेकिन जो मिट्टी है इसकी बराबरी कोई सॉइल नहीं कर सकती। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यकीन कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमने छतों के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालना, मिट्टी का बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है, तो हमने मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है या फिर करना ही नहीं है। तो फिर हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ताकत इस चीज़ के अंदर है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी हैं, फॉस्फोरस, पोटाशियम, हर एक खाद का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। 16 से 18 एलिमेंट्स जो पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे मिट्टी के अंदर कुदरत ने पहले से ही रखे हैं। और वो ख़त्म कब होंगे? जब ये मिट्टी बिल्कुल उड़ जाएगी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम पानी देते रहते हैं, जैसे जैसे सूरज की धूप लगती है, हवा लगती है, फर्टिलिटी इसकी कायम रहती है। एलिमेंट्स की कमी तो हो जाती है लेकिन बिल्कुल डेड सॉइल नहीं बनती। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये डेड भी हो जाती हैं। जब तक इनके अंदर चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं, जब तक उसका असर रहेगा, ये गलती सड़ती रहेंगी। क्योंकि मिट्टी गलती सड़ती नहीं है, ये पत्थर ही होता है जो बारीक बारीक से टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, तो ये मिट्टी बन जाती है। और ये सॉइल जो कि नरम होती है, वक्त के साथ साथ पानी लगने की वजह से, धूप लगने की वजह से ये डिकम्पोज होती रहेगी। इसके अंदर पत्ते हैं और कंपोस्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता से मर जाएगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बदल जाएगी। और उसके अंदर खाद का जो भी एलिमेंट है वो पौधे उसमें से लेते रहेंगे। एक टाइम आएगा ये बिल्कुल डेड सॉइल सी बन जाएगी, इसके अंदर कोई खाद का एलिमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पानी देते हैं, धूप लगती है, हवा लगती है, थोड़ी सी फर्टिलिटी इसके अंदर कायम रहती है। लेकिन हमें बाद में एडिशनल खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे फिर वो आप ऑर्गेनिक रूप में चलें। जैसा कि गाय का गोबर हम दोबारा से इसके अंदर मिक्स करते हैं तो फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हम सब्जियों का जो वेस्ट होता है उसको फेंकते हैं इस मिट्टी के अंदर तो फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। गाय के गोबर की कंपोस्ट टी बनाकर या चाय की पत्ती का वेस्ट इसके अंदर डालते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप इसके अंदर डालते रहेंगे फर्टिलिटी इंक्रीज़ रहेगी। अगर आप डालना बंद कर देंगे तो 1 साल के अंदर अंदर, अगर इसके अंदर पौधा लगा हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर वो सारी फर्टिलिटी आपका पौधा ले लेगा और ये बाद में बन जाएगी डेड सॉइल। इसलिए वक्त के साथ साथ हर हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर या गाय के गोबर की एक मुट्ठी ली, उसको डाल दिया, ऊपर से पानी दिया, फर्टिलिटी इंक्रीज रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, बैक्टीरिया और फंगस जिंदा रहेगा तो आपकी मिट्टी भी फर्टाइल रहेगी। फर्टिलिटी को इंक्रीज रखिए तो कामयाब रहेंगे। इसके अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कोकोपीट है। कोकोपीट के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का कोई एलिमेंट नहीं होता क्योंकि ये फाइबर है।
इसके अंदर फाइबर और सिलिकॉन ज़्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर पौधों की ग्रोथ सिर्फ हो सकती है, लेकिन फल या फिर फूल लगने के लिए आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर कलमे या बीज लगाना सबसे अच्छा रहता है। यह ऐसे पौधे जिन्होंने सिर्फ पत्ते देने हैं, पालक वगैरह, मेथी, धनिया, पुदीना, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं जिन्होंने फल नहीं देना। फल वाले पौधों के लिए आपको खाद वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो। ये कुछ बातें थी जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी लोगों के इसके बारे में सवाल जहन में रहते ही हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।